आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन, यानी आपने ऐसे अगर फंक्शन आए आपके पास जिनका समाकलन मानक फॉर्मूले के तहत था तो आपने वो बड़ी आसानी से कर दिए। जैसे आपके पास साइन एक्स आ जाए तो आपने उसका इंटीग्रेशन कर दिया कि भाई माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस एक्स होगा, ठीक है, यानी प्लस का सी आ जाएगा, यानी सी समाकलन है। साथ ही साथ में अगर आपसे कोस एक्स का पूछे तो आपने कह दिया कि भाई साइन एक्स होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे उनके आपके जो फॉर्मूले थे उनके तो आपने कर दिए, लेकिन अब कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर आपके फॉर्मूले नहीं होंगे। जैसे आप इसका कैसे करोगे साइन स्क्वायर एक्स का। अब इसका तो आपने वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, वैसे इसका कोई भी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स का आप कैसे कर सकते हैं। यानी आपने ऐसे तो पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पढ़ा। इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स आपको दे दे, कैसे करोगे। अगर आपसे कह दे कि साइन क्यूब एक्स का करो भाई, साइन क्यूब एक्स का कैसे करोगे, कोस क्यूब एक्स का कैसे करोगे। या फिर ऐसे फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स, इसका कैसे करोगे, या कोस ए कोस बी ऐसा आ जाए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो इनके आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इनके जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले हैं, त्रिकोणमितीय फलन है, इनके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। एक घात के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम एक फॉर्मूले के तहत चेंज कर सकते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर सके। इसको हम चेंज कर ले साइन स्क्वायर एक्स को, इसको हम साइन क्यूब एक्स को, जो साइन 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स, उसमें चेंजेस कर ले। तो इस प्रकार आप उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उन चीजों द्वारा इनका मान निकालना पड़ेगा आपको, यानी इसी के बारे में हम बात करेंगे। और फिर और भी आपके जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, तो क्लासेस होगी इसकी ट्रिग्नोमेट्री वाले की, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी अलग अलग प्रकार के आपको मैं फॉर्मूले बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनका आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, टॉपिक का नाम यही है हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। साथ साथ में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, पहले वो आपको याद रखने हैं साधारण रूप से। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। अब देखो सबसे पहले आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी। नंबर 1, अगर साइन स्क्वायर एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या लिख सकते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा 1 माइनस का कोस 2x अपॉन में 2। ये फॉर्मूले देखो सामान्य फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही होंगी। अब देखो अगर ये आ गया, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो इसका करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, कोस 2x का वो पता है साइन 2x होगा, और जो 2x एंगल वो 2 आपका अपॉन में आ जाएगा। तो यानी आप इससे इसको आसानी से कर सकते हैं। यानी अब जहां भी आपको साइन स्क्वायर एक्स अकेला दिखे तो आप उसका डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होगा। दूसरी बात करें कोस स्क्वायर एक्स की, तो इसका भी आपको पता है क्या होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। बात करें हम नंबर 3 की, साइन क्यूब एक्स। अब देखो साइन क्यूब एक्स, पहले आपको देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं साइन 3x की, आपको पता होगा 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो रिजल्ट आपको किसका निकालना है, साइन क्यूब एक्स के बराबर, साइन क्यूब एक्स के बराबर आपको रिजल्ट निकालना है। तो इस वाले पार्ट को आप इधर ले आए, और बाकी जो आपके पास रिजल्ट बचेगा साइन क्यूब एक्स के बराबर 3 sin x माइनस का साइन 3x अपॉन में 4। देखो ये आपका रिजल्ट बच गया, और ये रिजल्ट आप यहां पर लिख दो 3 sin x माइनस का साइन 3x अपॉन में 4। अब देखो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन ए घात का है, हमें पता है साइन ए घात का है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कोस एक्स। और अगर ये साइन 3x है, साइन 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x का वही माइनस का कोस 3x हो जाएगा, और जो 3 है वो अपॉन के अंदर आ जाएगा। यानी आप इस हिसाब से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर 4 पर कोस क्यूब एक्स की, ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ लिए जाते हैं कोस क्यूब एक्स की। तो ऐसे ही आपको कोस क्यूब एक्स का भी
और फॉर्मूला पता होना चाहिए कोस क्यूब एक्स बराबर आपका क्या होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स। तो उससे आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा, यानी वो प्लस के अंदर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नया लिखकर आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देता हूं 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x अपॉन में 4। तो ये 4 फॉर्मूले लिखो, फिर 2 और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाता हूं, फिर एक 2 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के, फिर आगे हम ऐसे ऐसे आगे और बढ़ते रहेंगे। पहले ये 4 फॉर्मूले लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। अब ऐसा पूछ ले आपसे कि अलग अलग फंक्शन देगा आपको कि साइन ए और कोस बी डॉट में ऐसा आ जाए, फिर क्या क्या लगाओगे। देखो ऐसा आ गया, नंबर 5 पर फॉर्मूला है आपका साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं। अब इसका तो आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि आप डायरेक्ट उसका बता सकते हैं कि इसका क्या आपका इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट ऐसा बता सकते हैं क्या क्या इंटीग्रेशन होगा। देखिए अगर फंक्शन दोनों समान हो, ये साइन एक्स हो ये कोस एक्स हो, तो आप साइन एक्स को टी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन अलग अलग हैं, ए और बी के रूप में है, एक जैसे नहीं है, तो आप टी भी नहीं मान सकते। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी प्रयोग में नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, देखो ये फॉर्मूले साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला भी चीज यहाँ पर याद हो रही है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है उसको। तो इसके बाद जो टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई और टॉपिक देख लेंगे वेक्टर वाला। देखो साइन ए फॉर्मूला पता होगा ना, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला है। अब देखो आपके पास साइन ए कोस बी तो आ गया, लेकिन साथ में ये भी आया है, ये भी हटना जरूरी है। अब ये कब हटेगा कि ऐसा इसके अंदर ऐड करें माइनस के अंदर, कि उसके अंदर माइनस कोस ए साइन बी हो, तो वो कहां होता है। देखो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, चूंकि साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस का बी बराबर क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं ऐड करता हूं, देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड करूंगा तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये है ये आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। अब देखो अगर मैं जोड़कर इन दोनों को जोड़कर 1/2 से गुणा करा दूं तो आपके पास यही तो रिजल्ट आएगा, यानी 2 हो रहा था उसको 1/2 से गुणा कर दिया इस वाले पार्ट को, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा। यानी कह सकते हैं आप कि साइन ए कोस बी बराबर क्या आ सकता है 1/2, यानी 1/2 की मैंने गुणा करा दी और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़ दिया, साइन ए प्लस का बी जोड़ा है साइन ए माइनस का बी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, साइन अकेला है एक घात का है तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स होगा, यानी कोस ए प्लस बी है तो कोस ए प्लस बी आपका वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नंबर 6 पर आपको दे दे ऐसा कोस ए कोस बी, साथ में ऐसा आ गया कोस ए कोस बी, तो सेम वही, यानी अब कोस वाले फॉर्मूले लगाने हैं, क्योंकि कोस ए कोस बी कहां आता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। अब देखो ऐसे ही दोनों को अगर जोड़ेंगे तो साइन ए साइन बी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी होगा, वही सेम टू सेम यहां पर भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/2 क्या कोस ए प्लस का बी प्लस का कोस ए माइनस का बी। ये आपके फॉर्मूले हैं। अब देखो इस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ये फॉर्मूला ये याद रख लेना, ये फॉर्मूले याद रख लो इनको। बाकी जो अभी पहले जो 4 करवाए थे तो वो तो बिल्कुल सिंपल थे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़े से आपके लिए नए तो नहीं है, लेकिन आपको देखिए चीजें निकालनी है तो ये फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। अभी समाकलन के अंदर और कोई भी देखो कुछ भी नहीं है समाकलन के अंदर, केवल मात्र फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले याद हैं तो प्रत्येक उस विद्यार्थी को इंटीग्रेशन आएगा जिनको फॉर्मूले याद है, तो फॉर्मूले याद रखा करो साथ में। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, लिख लिया होगा, याद भी कर लिया होगा।
वैसे क्या दिक्कत है इसके अंदर याद करने में? जो चीजें आप याद रख सको उनको याद रखना चाहिए। रट सको तो उनको रट लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है मैथ्स के अंदर। यानी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर रटनी भी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड के अंदर सारी चीजें आप देखो, कुछ चीजें सोल्व ही नहीं होगी। अब बीएससी के अंदर कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो वो याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन है वो बड़े सोल्व होंगे नहीं, सोल्व नहीं होंगे तो आपको याद रखनी पड़ेंगे वो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आते हैं। अब याद है तो तुरंत प्रभाव से कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद भी रखना है चीजों को, कोई गुनाह नहीं है कि आप चीजें याद रख रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखता हूं एक मैं, साइन 4x cos x dx बराबर आपको बताना है कि क्या आएगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x by 2 और आपका है cos x by 3 dx। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन एक बार देखो, फिर मैं करवाता हूं इनको। दोनों क्वेश्चन एक बार करके देखो आप कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं जस्ट वही आपको लगाने हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं केवल मात्र वही फॉर्मूलों का उपयोग हमें करना है। तो देखो हम यूज करते हैं फॉर्मूले। देखो साइन ए कोस बी, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि उसके लिए आए तो आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 साइन ए प्लस का बी। फॉर्मूले तो मैं आपको याद करवा देता हूं ऑटोमेटिक, क्योंकि 2-3 बार रिपीट करूंगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। यही तो हम लगातार करते आ रहे हैं, फॉर्मूलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद है। अब एक दो बार आप घर पर प्रैक्टिस कर लोगे। वैसे जितनी बड़ी क्लास भी हम नहीं लेते हैं, 30-35 मिनट की क्लास मैक्सिमम होती है हमारी, और एक सुबह इतनी सुबह की होती है, लगभग 70-80 मिनट रोजाना हम पढ़ते हैं। तो आप आराम से फॉर्मूले याद रख सकते हैं, है ना। और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि लगभग 200-250 क्लासेस हमारी अपलोड हो चुकी है, और 2 प्लेलिस्ट हैं, एक बेसिक की अलग है, 11th-12th की अलग है। तो जो नए जुड़ रहे हैं, नए बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उनको पता नहीं, कई बार कहते हैं लगातार 15-20 दिन क्लास लेने के बाद फिर बाद में कमेंट आते हैं कि सर जो आपका बीएससी वाला है वो कहां पर है। तो अभी बता देता हूं कि 2 हमारी प्लेलिस्ट हैं और दोनों आप देख सकते हैं। लाइव कम हो रही है, 1 मिनट। अब ठीक है सर, देखो 1/2 साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का बी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, 1/2 साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए 4 है और ये 5 है, साइन 4x प्लस का x प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस का x, प्लस का सी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/2 साइन 5x प्लस का साइन 3x। इसका इंटीग्रेशन तो किया नहीं, अभी कहां से सी लगा दोगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, क्योंकि फॉर्मूले के तहत हमने लगा दिया dx। अब देखो 1/2 बाहर है, बाहर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 5x क्या होगा, माइनस का कोस 5x, माइनस का कोस 5x अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही साइन 3x का करोगे तो साइन 3x का वही माइनस का कोस 3x अपॉन में 3 आएगा, प्लस का अब सी आ जाएगा। अब देखो या माइनस यहां से आप कॉमन ले लो, और एलसीएम भी आप ले सकते हैं, लघुत्तम भी आप ले सकते हैं। बाकी जैसा ऑप्शन के अंदर देर का है उस हिसाब से आपको करना है। अब ऑप्शन के अंदर आपको माइनस देर का है साथ में, तो ऑप्शन दे रहेगा उस हिसाब से चलोगे। थोड़ा बहुत आगे सोल्व करा है तो आगे और सोल्व कर लेना। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, वही फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया है, cos x/2 cos x/3। क्या वही फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो साथ साथ में, 1/2 cos a प्लस का b प्लस cos a माइनस का b। ठीक है, करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 1/2 तो ये रहा, cos a प्लस b, cos a प्लस b।
अब देखो x/2 प्लस x/3 कोस x/2 प्लस का x/3 प्लस में प्लस का कोस x/2 माइनस का x/3। ठीक है, अब देखो यहां आप लघुत्तम लोगे तो क्या बनेगा 1/2 कोस 5x अपॉन में 6। ऐसे ही इधर बनेगा कोस x/6। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन, सिंपल है। अब देखो वही cos 5x का क्या होगा, माइनस नहीं होगा, cos 5x का साइन 5x/6, फिर ये 5x 6 बाई क्या आएगा 1 अपॉन के, देखिए ये वाला 5/6 है, ये 1 अपॉन के रूप में आएगा, ये भी 1/6 1 अपॉन के रूप में आएगा, तो फिर आपको ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, आगे सोल्व करना है इसको, थोड़ा इंटीग्रेशन खुद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अलग अलग फॉर्म में अब क्वेश्चंस आएंगे आपके कि वहां पर आपको किस सिचुएशन में क्या क्या करना है। देखो ये तो आपके सिंपल फॉर्म होगी, अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में हम करने वाले हैं, वहां पर अलग अलग टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं कि अगर इस रूप में क्वेश्चन आए, देखो फॉर्म है ये अलग टाइप है थोड़ी, dx अपॉन a प्लस का b कोस स्क्वायर x। ठीक है, या ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस का b साइन स्क्वायर x। ठीक है, या फिर dx अपॉन a कोस स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x, या फिर फॉर्म आपके पास dx अपॉन a कोस स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x का प्लस का c, या फिर लास्ट फॉर्म ऐसी आ जाए आपके पास। देखो ये अलग अलग फॉर्म है, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, अभी प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाने वाला हूं इनकी अच्छी खासी। a साइन x प्लस का b कोस x और इसकी स्क्वायर आ जाए आपके पास। देखो ये 4-5 टाइप है, अभी और भी टाइप आने वाले हैं। यानी सबसे पहले तो देखो जो आपके पास प्रत्येक जो फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है उसके अंदर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐसी घाते हैं, यानी उनके अंदर पावर स्क्वायर के रूप में है। देख सकते हैं ये फॉर्म आप a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स है। यानी जितने भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनके अंदर जो घातें हैं, अब इसकी ओपन करोगे तो यहाँ भी 2 घातें आएंगी, यहाँ भी 2 घातें हैं। तो जितना भी पहला टाइप क्या है कि अगर घातें आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्स स्क्वायर के रूप में हो, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो स्क्वायर के रूप में है, तो आप क्या करोगे, देखो आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पर क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन देखो ट्रिक से होंगे, ये क्वेश्चन ट्रिक यहाँ पर ट्रिक सी लग रही है। अब जो 12th है वहां पर ऐसी चीजें हम नहीं बताते, लेकिन आपका लेवल अलग हो गया है तो चीजें आपको कुछ अलग बतानी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहां से प्रत्येक पद के अंदर ऐसा कोई पद दिख जाए तो आप करोगे प्रत्येक पद में से कोस स्क्वायर एक्स आपको कॉमन ले लेना है। कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, देखो यहां से आपने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, बन गया क्या आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के रूप में, और उसे आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसा बना है, और एक ऊपर जो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर भी जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब टेन को आप t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आपका dt के अंदर चला गया, प्रतिस्थापन से आप आराम से कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आपका फॉर्म बन गई। उसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, उस फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा और आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वरना ऐसा कोई भी इसके अंदर तरीका नहीं है कि आप यहां से इसका इंटीग्रेशन कर सके। देख लो कोई है तो बता दो।
नहीं होगा। आपको यही करना पड़ेगा, कोई ऐसी फॉर्म मिले प्लस के रूप में आपको मिले तो उसके अंदर cos स्क्वायर x आपको कॉमन लेना है और जहां तक संभव हो tan के रूप में इसे कन्वर्ट कीजिए, tan के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो आप tan को t मानेंगे तो वो sec स्क्वायर x आपका dt के अंदर चला जाएगा। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं नोट लगाकर कि उपरोक्त सभी के लिए अंश तथा हर में cos स्क्वायर x का भाग देकर, ठीक है, cos स्क्वायर x का तो हम भाग देंगे, cos स्क्वायर x का भाग देकर tan x बराबर t हम मान लेंगे, t रखकर समाकलन कर देंगे, बस रखकर हल प्राप्त करेंगे या फिर समाकलन कर देंगे। लिखो इस फॉर्म को, अभी क्वेश्चन करवाता हूं जस्ट इसके बाद ये फॉर्म लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं और फटाफट इसको करते हैं, फिर आगे फॉर्म में देखेंगे आगे क्या फॉर्म आएगी। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप प्रैक्टिस के लिए और कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से। dx अपॉन में आपको दे रखा है 9 sin स्क्वायर x प्लस का 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो फॉर्म आपको दिखाई देगी ना, कौन सी है, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, a बराबर 9 दे रखा है, b बराबर आपको cos स्क्वायर, b बराबर 4 दे रखा है और cos स्क्वायर x आपको दे रखा है। तो ऐसी फॉर्म है, उसके अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, cos स्क्वायर x आपको कॉमन ले लेना है, अंश और हर दोनों में। cos स्क्वायर x यहां से कॉमन लेंगे, वार 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x के अंदर बनेगा। तो देखो यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे तो देखो यहां क्या बचेगा, 9 बटा 9 tan स्क्वायर x प्लस का 4, ठीक है। अब ये जो आपने 1 अपॉन cos x कॉमन लिया है, देखो यहां से आपने cos स्क्वायर x कॉमन लिया था, ये देखो यहां पर, और ये आपका इंटीग्रेशन है, ठीक। अब इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा, sec स्क्वायर x अपॉन में क्या बनेगा, 9 tan स्क्वायर x प्लस का 4। अब tan को t मानना है, tan को t मानना है तो माना tan x बराबर, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो कितना जल्दी आप कर दोगे, t, तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt के अंदर चला गया, इसका मान क्या हो जाएगा dt। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा फाइनल, देखो dt अपॉन में 9 t स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है उसके अंदर ये एकांक होना चाहिए, तो 9 का हमें भाग देना पड़ेगा, तो 9 का हम देखो भाग देंगे, यहाँ पर 9 का हमने भाग दे दिया और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 4 बटा 9 यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट में हो जाएगा, यानी 9 का हम भाग दे रहे हैं इसके अंदर, तो 9 या कॉमन ले लो, एक ही बात है, 9 कॉमन ले लिया हमने, तो dt अपॉन में ये तो बन गया आपका t स्क्वायर प्लस का 4 बटा 9 होगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बटा 3 की स्क्वायर। अब देखो वो फॉर्मूला वही बन गया, कौन सा वाला बन गया, dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 बटा a tan इनवर्स x अपॉन a, क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटा a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो ये फॉर्म बन गई, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 बटा 9 तो ये रहा, और 1 अपॉन a इंटू में देखो 1 अपॉन 2 अपॉन 3 आएगा ना, 1 अपॉन a किया है तो 1 अपॉन a में यही तो आएगा आपके पास। अब देखो 2 अपॉन 3 है तो ये 3 आपका ऊपर चला गया, 3 किया 9, और यहां क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, x की जगह क्या है यहाँ पर t है, और अपॉन में a की जगह क्या है 2, और ये 3 ऊपर आ जाएगा 3t/2 प्लस का c।
1/6 tan इनवर्स p की जगह क्या रखना है tan x 3 tan x प्लस का c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सीखे होंगे मेरे ख्याल से आप उतार लो, कोई उतारना चाहता है। फिर आगे नेक्स्ट फॉर्म बढ़ते हैं। क्वेश्चन इतने ही, देखो एक क्वेश्चन कर लिया हमें, आगे एक नई फॉर्म आपको मैं दिखाता हूं कौन सी करनी है आपको। ठीक है, चलो अब आगे फॉर्म देखो कौन सी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। फॉर्म देखो आगे। अब यहां पर तो थे स्क्वायर के रूप में, यहां तो आपको घाते स्क्वायर के रूप में दे रखी थी, लेकिन मैंने कहा ना ये स्क्वायर है, अब एक घात के रूप में चीजें थे, तो वहां पर आप क्या रखोगे, वो चीजें हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको इस रूप में दे कि dx अपॉन में a sin x प्लस का b cos x, ठीक है, ये फॉर्म आ जाए। दूसरी फॉर्म ये दे दे कि dx अपॉन में a sin x प्लस का b cos x प्लस का c। नेक्स्ट फॉर्म आपको दे दें dx अपॉन a प्लस का b cos x, ठीक है। इसके आगे फॉर्म आपको दे दें dx अपॉन a प्लस का b sin x। तो ये इस प्रकार, यानी यहां पर आप देख सकते हैं जो गाते हैं वो एक है, स्क्वायर नहीं है, पहले तो थी स्क्वायर, अब गाते हैं वो एक आते हैं, यानी एक घात है sin x है cos x है, वहां तो sin स्क्वायर x था। तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन करना है सभी जगह जहां पर भी sin x आपको दे रखा है। इस प्रकार के फलनों में आपको इस प्रकार के फलनों में आपको sin x बराबर 2 tan x by 2, देखो थोड़ा सा पता लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन। 2 tan x by 2 प्लस 1 tan स्क्वायर x by 2 आपको रखना है sin x की जगह, sin x की जगह 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 आपको पुट करना है, ठीक है। ये बात रही sin x के लिए। और cos x की जगह आपको रखना है, cos x की जगह 1 माइनस का tan स्क्वायर x by 2। देखो ये फॉर्मूले था ना, आपने पढ़े थे, मैंने आपको अवकलन वाला पोर्शन पढ़ाया था, उसके अंदर ऐसे फॉर्मूले आपको बताए थे, तो वही फॉर्मूले हैं, कोई अलग नहीं है। अब देखो ये आप करोगे और यहां पर रखने के बाद tan x by 2 को आप t मान लोगे और रखकर समाकलन करना है। ये चीजें रखकर इंटीग्रेशन कर दोगे और इंटीग्रेशन आसानी के साथ आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो इसके क्वेश्चन है वो कल हम करने वाले हैं, अच्छे से एक चीज आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, थोड़ा दोबारा हम देख लेंगे कल। चलिए ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।